Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2025 के राउंड 2 की काउंसलिंग के बारे में। उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट्स थे, स्पेशली जिनको कॉलेज मिल चुका है उनके भी और जिनको नहीं मिला उनके भी, कि राउंड 2 कब स्टार्ट होगा, शेड्यूल कब आएगा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा और मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा, अपग्रेडेशन में कौन कौन जा पाएगा, चॉइस फिलिंग कंपलसरी होती है या नहीं, एनओसी, एडमिशन लेटर, फीस, बहुत सारे डाउट स्टूडेंट के कमेंट्स में रहे थे। तो उसको मैं जितने भी डाउट्स थे सबको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हर एक अपडेट, हर एक काउंसलिंग का प्रोसेस आपको इसी चैनल पर रेगुलरली मिल रहा है। बाकी किसी और नए टॉपिक पे या कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो या तो मैं उसमें रिस्पॉन्स कर देता हूँ, अदरवाइज़ आने वाली या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के शेड्यूल की। तो जो यूपी नीट राउंड 1 का शेड्यूल आया था अपडेटेड वाला 6 अगस्त 2025 को, उसके हिसाब से जो एक्सटेंडेड टाइमलाइन थी राउंड 1 के एडमिशन की, यानी जिनको कॉलेज अलॉट हो गया उसमें जाकर एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त 2025 है। तो अभी राउंड 1 का प्रोसेस जो है ऑनगोइंग है, चल रहा है ये, और 26 में जाके कंप्लीट होगा। तो 26 तक जितने भी स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तब तक जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और ये लास्ट डेट है। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा एडमिशन का। अगर इस डेट तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको माना जाएगा फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है कि आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते और आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो कि प्राइवेट MBBS के लिए 2 लाख है, प्राइवेट BDS के लिए 1 लाख और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000, वो सिक्योरिटी आपकी बची रहेगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री एग्जिट है और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर बिल्कुल काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। तो फिर बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है 26 अगस्त को, तो राउंड 2 कब शुरू होगा। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट होगा उसके 2 से 3 दिन बाद नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा नए शेड्यूल से रिलेटेड। उसके अंदर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, जिस तरीके से फर्स्ट राउंड में ऑप्शन दिया गया था। दोबारा से टाइमलाइन आएगी डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद दोबारा से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी अपडेटेड राउंड 2 में, और चॉइस फिलिंग की टाइमलाइन आएगी। सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी होगी, चाहे वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो या उनको अभी तक कोई भी कॉलेज ना मिला हो, उन सब के लिए। फिर रिजल्ट आएगा, सेम डेट्स यहाँ पर अलग अलग रहेंगी, यानी अपडेटेड राउंड 2 का शेड्यूल आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है अगले 2 से 3 दिन के अंदर आ जाए, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो एडमिशन ही है 26 तक। तो 26 से उसके 2 से 3 दिन बाद एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपका राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो आ जाए। तो जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो काउंसलिंग के रूल्स के हिसाब से सबसे पहला आता है कि कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक यूपी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन अपना जो है करना पड़ेगा राउंड 2 का जो शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग। और जो राउंड 1 में पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्टली उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज भी मिल चुका है फर्स्ट राउंड में और उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया है, वो भी डायरेक्टली राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला है और उसमें एडमिशन भी ले चुके हैं और वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, तो वो भी अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 1 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनका नाम राउंड 1 की मेरिट लिस्ट में आ चुका है, ऐसे कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है, राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में अपने आप उनका जो है नाम आ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था वो सभी राउंड 2 के अंदर आएंगे, ऑटोमेटिकली यूपी के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है, अलग से आपको एक फॉर्म भरना होता है कॉलेज में जाकर और वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन यूपी में ये रूल है कि आप कॉलेज में जाकर सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं, तब भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। और अगर कॉलेज नहीं मिला या मिल गया, फ्री एग्जिट ले लिया, हर केस में आपका नाम राउंड 2 के अंदर आएगा। यानी जिसका राउंड 1 में नाम आ चुका है उसका राउंड 2 में ऑटोमेटिकली आएगा, और वह सभी स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं राउंड 2 में काउंसलिंग करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के बाद। अपग्रेडेशन किसका होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही थी कि वो कॉलेज में जाकर जब एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट वाले, तो एडमिशन लेने के बाद कॉलेज वाले बोल रहे हैं उनसे कि उनको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, और जबकि गाइडलाइंस में बोला जाता है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता है, आप चाहे गवर्नमेंट के लिए करें चाहे प्राइवेट के लिए, आपको अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ एडमिशन अपना प्रोसेस पूरा करा लेना है। उसके बाद आपको कॉलेज से ही या फिर नोडल सेंटर से आपको एडमिशन लेटर या एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कॉलेज वालों को कोई आपसे दिक्कत नहीं है कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो या ना करो, ये आपका मन है, तो उसी को एनओसी कहते हैं। या तो एडमिशन लेटर मिलता है या फिर कुछ जगहों पर एनओसी देते हैं, ज़्यादातर जगहों पर एडमिशन लेटर ही मिलता है, उसी की बेस पर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ नहीं करना, आपका नाम राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि कॉलेज से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यूपी नीट वाले काउंसलिंग का बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में आपको अलग से फॉर्म भरना होता है, ठीक है।
फिर यहाँ पर राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कंपलसरी है। अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं या फिर कोई कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो चॉइस फिलिंग आपको करनी ही पड़ेगी। राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी नल एंड वाइड हो जाएगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है फ़ीस की। तो जिन कैंडिडेट को ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है, एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको राउंड 2 में अगर कोई नया कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 1 वाला कॉलेज आपका बचा रहेगा। और अगर कोई नया कॉलेज आपको मिलता है तो पुराने कॉलेज की जो फ़ीस है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो ट्रांसफ़र हो जाती है ज़्यादातर कॉलेजेस में। तो आपको जो नया कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आप जो पुराने कॉलेज वाला एडमिशन लेटर था, पुराने कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको एनओसी एडमिशन लेटर मिला होगा, उसी को ले जाकर आप नए कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे, उसी की बेस पर आपको एडमिशन हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो गैप सर्टिफिकेट है, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो सब पुराने कॉलेज में जमा होगा। तो वो या तो नए कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर आप पुराने कॉलेज से खुद से ला जमा करके नए कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं। और जो फ़ीस है वो भी प्राइवेट कॉलेज में जो आपका डिमांड ड्राफ्ट जमा हुआ था वो पुराने कॉलेज से आके नए कॉलेज में जमा हो जाएगा। अगर ज़्यादा फ़ीस है राउंड 1 वाले कॉलेज में और राउंड 2 कॉलेज में कम फ़ीस है, तो उस केस में जो आपका बचा हुआ अमाउंट है वो कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर राउंड 2 में कोई ऐसा कॉलेज आपको अलॉट होता है जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आपको एक और बची हुई जो अमाउंट है उसका डिमांड ड्राफ्ट बना के जमा करना होगा और नए कॉलेज में एडमिशन लेटर के बेस पर एडमिशन ले पाएंगे। फिर बात आती है कि राउंड 2 में नए कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, हर साल ऐसा ही होता है। यूपी के अंदर जैसे ही राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो वो कैंडिडेट जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। हर साल ही ऐसे ही होता है, लेकिन इस साल कम होगा क्योंकि ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर ही 2 बार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में ही बढ़ गए थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे वो एक्जैक्टली मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसका कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।